Hello friends, it's me Adi, the science guy. Friends, today we are going to study about the polynomial. ये क्लास 9 का चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल में जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन, कोफिशिएंट्स, उसकी डिग्री जानेंगे कि वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में कैसे निकालते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल हम वेरियस डिग्रीज के बारे में जानेंगे कि हर डिग्रीज को कितनी को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स जानेंगे, पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, उनको कैसे नाम दिए गए हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे, जीरो पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो सब मैंने आपको पहले भी जब पढ़ाता हूँ तो हमेशा नाम से, जब भी कोई नाम है उसको कॉन्सेप्ट का नाम जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप कोई भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले नाम को याद रखिए तो पूरा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक याद हो जाता है। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत सारे। और नॉमियल्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टर्म। और ये टर्म क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल इतना ही समझिए, पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुत सारे टर्म, ठीक है। बहुत सारे टर्म को मिला के को हम बोलते हैं, उसके ग्रुप के नाम को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन में आते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। इट्स कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो आपके क्या होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, 4 + 9x - 5x² y + 3/8xy, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या बोला गया है, ये वेरिएबल्स कौन से होते हैं? x, यहाँ पे जो x है, y है, ये सब क्या है? इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर इनकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, पावर है। इंटीजर्स कौन होते हैं? जो डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है। जो डेसिमल फॉर्म में ना हो उसको हम इंटीजर पावर बोलते हैं। तो 4 + 9 एक्स की पावर यहाँ पर क्या है? 1 है, एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है। तो यहाँ पर कोई भी आपके नॉन नेगेटिव मतलब यहाँ पे नेगेटिव 1 नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है। दूसरी चीज़, इंटीग्रल पावर है, डेसिमल में नहीं है। तो ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है, यहाँ से पता चलता है, ठीक है। अभी मैंने आपको टर्म्स बताया था, नॉमियल जो मैंने बताया था, पॉली मतलब बहुत सारे टर्म्स कौन से हैं? ये एक टर्म है, 9x की पावर 1 ये एक टर्म है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है। तो ये कितने टर्म को मिला के बना हुआ है? 4 टर्म्स को मिला के बना हुआ है। तो ये क्या एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में क्या करना है, हमको देखना है कि x की पावर कितनी है। कितनी यहाँ पे x की पावर है? 3/2। और यहाँ पे क्या है? x²। तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, बिल्कुल है, ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, ये तो दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 एक आपका इंटीजर है। यहाँ पर क्या है? x की पावर 3/2। 3/2 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो 1.5 किस फॉर्म में आ गया? एक डेसिमल फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए एक ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये चीज पावर को जरूर ध्यान रखिएगा कि हम इससे बता कैसे सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। इस फॉर्म में बता सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर के फॉर्म में। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड में मैं क्या बताया था कि हमें कोफिशिएंट्स के बारे में जानना है। तो कोफिशिएंट्स के बारे में कैसे होगा मैं क्या बताता हूँ, ये देखिए। तो ये एक अपना पॉलिनोमियल था। इस पॉलिनोमियल में ये x एक वेरिएबल है। वेरिएबल का जो पहले जो पार्ट होते हैं इनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपके क्या है? कोफिशिएंट्स। 9, 5, 3/8 ये सब आपके कोफिशिएंट्स है। कोई भी वेरिएबल के जो साइड में आपका कांस्टेंट टर्म लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। आगे क्या है आपका? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड 2 और मोर वेरिएबल। ये देखिए, अब आते हैं हम लोग डिग्री में। तो डिग्री आपकी कैसी होती है कोई पॉलिनोमियल की? जैसे एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x + 3, ठीक है। यहाँ x की पावर कौन सी है? मैक्सिमम 1 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? सिंपल सा है, इसमें कुछ है ही नहीं। डिग्री आपकी क्या हो गई? 1 हो गई। इस वाले में आ जाइए, इसमें हाईएस्ट पावर x क्या है? वेरिएबल की क्या है हाईएस्ट पावर? वो है 4, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4, ठीक है।
तो ये वन वेरिएबल की बात थी, मतलब कि एक वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स यूज हो रहा है, ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है। अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल यूज हो तब क्या होगा, दो मतलब कि एक्स और वाई भी यूज हो जाए। तो ये वाला इस फॉर्म में मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। ये देखिए 7x³ माइनस 5x² वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। अब इसमें हाईएस्ट पावर कैसे देखेंगे, यहाँ आप देख लेते हैं, हम यहाँ सारी वैल्यूज देख लेते हैं डिग्री की। 3 है यहाँ पर क्या है x² y²। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जब ये दोनों रही एक साथ हो, जब भी कोई दो वेरिएबल एक साथ हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर 2 + 2 = 4, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि ये इसके पावर 1 है, y के पावर 1 है, तो कितनी हो गई 2। इसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू 1, तो y की पावर डिग्री जो होगी 1 हो गई। तो यहाँ पर कितना हो गया मैक्सिमम डिग्री आपकी, इन चार में से जो सबसे बड़ा कौन सा है, ये है। तो मतलब कि ये इसकी डिग्री कौन सी होगी इस इक्वेशन की, इसकी हो गई पॉलिनोमियल की आपकी क्या डिग्री, वो हो गई 4। इसी तरह आप इसमें आ जाइए, या आप खुद एक बार निकाल के देखिए, बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, पता चला आपको। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 + 3 5, 2 + 1 3 और x की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है x की पावर 0 है, x की पावर हमें पता है कि समथिंग पावर आपकी 0 अगर रख दूं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर इसके पास 0 है, तो 2 + 3 5 और यहाँ पर 3 और 4, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इक्वेशन की डिग्री हो गई 5। तो ये अपना डिग्री निकालना बन गया इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हर डिग्री के प्रकार के। तो पहले मैं वो डिग्रीज लिख देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया और बाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर मतलब सिंगल, ठीक है, स्ट्रेट, ठीक है, जिसमें एक होता है। क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3 और बाइक क्वाड्रेटिक मतलब 4। तो ये सब डिग्रीज हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपका इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, अगर वो इसकी डिग्री 1 है, मैक्सिमम पावर आपकी डिग्री की 1 है, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी तरह अगर उसकी 2 है डिग्री हाईएस्ट पावर, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह अगर उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पर 3 कैसे है, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी की आपको डिग्री कैसे निकालनी है। यहाँ पर है x² मतलब 2 इसकी और +1, तो कितना हो गया 3। यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी 3 होगा, तो यहाँ पर 3 होगा, उसकी हाईएस्ट डिग्री हो गई। इसी तरह यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या होगा आपका 2 + 2 4, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 4, ये भी 4, तो ये हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर कितनी हो गई 4, इसलिए बाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने पढ़ लिया पॉलिनोमियल वेरियस डिग्रीज। अब आएगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स है पॉलिनोमियल आपके। अब टर्म्स अगर जैसे आपके सिंगल टर्म में है तो ये आपका x है, ठीक है। x में आपको क्या होगा, ये आपका सिंगल टर्म है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये कौन सा टर्म है, सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म को बोलते हैं हम मोनोमियल, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल टर्म इसलिए मोनो। इसी तरह अगर 2 हो जाए, ठीक है, जैसे x + y के फॉर्म में लिख दूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, है ना। उसके बाद अगर मैं इसको 3 में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, अगर 3 टर्म है। या मैं इसको 5 भी लिख दूं, ये भी तो एक टर्म ही है, ठीक है। तो इस टर्म में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक है। बस ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगर उसमें एक टर्म है, जिसमें एक टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होते हैं वो बाइनोमियल, और उसमें 3 टर्म होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे हो गए नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसके भी नाम से पता चल रहा है आपको, इसमें एक कांस्टेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें एक कांस्टेंट हो सिर्फ। कांस्टेंट कैसे की,
5 6 7, ठीक है। ये इस फॉर्म में अगर आपको टर्म दिए हैं, ये क्या आपके टर्म्स हैं, ठीक है। कैसे 5 प्लस एक्स की पावर 0, ये मुझे पता ही है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं इन फॉर्म में। ये कौन से पॉलिनोमियल्स हो गए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए। इनकी डिग्री क्या होगी, डिग्री बिल्कुल सही। जब आपका 5 मैंने क्या बताया था 5x की पावर 0 है, यहाँ क्या है x की पावर 0, मतलब इसकी 0 डिग्री होगी, इसकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की आपकी 0 डिग्री होगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल सिंपल आपका, जिसमें 0 हो, क्या हो, इसमें आपका क्या हो, इस सिर्फ एक टर्म हो जो 0 हो। अब इसकी डिग्री क्या होगी, नोट करिएगा, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके बाद 0 भी रख दें तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई वो 0 ही हो जाएगा। तो इसकी नॉट डिफाइंड, इसको हम पता नहीं कर सकते, ठीक है, डिफाइंड नहीं है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन में काफ़ी बन जाते हैं कि बताइए कि इसकी डिग्री क्या है, जिसका 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो वो होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल में नाम से पता यहाँ पर लग रहा होगा। देखिए अब नाम से अगर हर चीज जान गए तो आप कॉन्सेप्ट भी इजीली समझ जाएंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल को मैं से पॉलिनोमियल की इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में से क्या इसकी वैल्यू पुट करूं कि वो पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स के फॉर्म में, मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसका फंक्शन एक्स है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, कोई इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। यहाँ मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ जिससे ये इक्वेशन 0 हो जाए, ठीक है। मतलब कि p, अगर मैं इसकी x की वैल्यू कुछ अल्फा रख लेता हूँ, मान लीजिए इसकी वैल्यू मैं अल्फा रख दूँ, कोई यहाँ पर टर्म है, कांस्टेंट टर्म होगा जैसे 2 3 4, ठीक है। अगर x की वैल्यू अल्फा रख दूँ तो p ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 5। और ये जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ प्लस माइनस करके, तो ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर ये 0 हो गई अगर अल्फा पुट करने से, तो हम क्या कहेंगे, अल्फा इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल से एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन में बना लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, या माइनस 4। अब मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये 0 हो जाए, मैं सिंपल से x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर सकता हूँ। x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 0। तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक 0 है पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा 0 पॉलिनोमियल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी टॉपिक से ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।